फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग इन इजी वे। आज की ये वीडियो मैंने मनी प्लांट की कटिंग जो कि मैंने डिस्पोजेबल ग्लास में फिक्सअप की हुई है उसका अपडेट देने के लिए बनाई है। ये मनी प्लांट की कटिंग मैंने 10 दिन पहले इस डिस्पोजेबल ग्लास में लगाई थी। अब मैं आपको इसका क्लोज विजन दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये कटिंग इतने छोटे से ग्लास में होने के बावजूद भी कितनी अच्छी रूट्स इसकी डेवलप हुई पड़ी हैं। तो इससे ये बात बहुत ही क्लियर है कि जो ये मनी प्लांट की जितने भी ये कटिंग्स मैंने इस डिस्पोजेबल ग्लास में लगाई है काफ़ी हेल्दी स्टेट में है। मनी प्लांट का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है कि पत्तों का रंग ही आपको बता देता है कि कटिंग्स के सक्सेसफुल होने के कितने चांसेस हैं। मैं आपको सारा ये क्लोज विजन दिखा रही हूँ कि मेरी कटिंग्स के सभी पत्ते लगभग कितने हरे हैं। सभी का कलर लश ग्रीन है और जिससे कि पता लगता है कि कटिंग आपकी सक्सेसफुल हो चुकी है। तो लगभग सभी पत्ते ही हरे हैं, कोई एक भी पत्ता पीला इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसकी कुछ एक बातें थी जो मैंने कटिंग लगाने के बाद में फ़ॉलो की थी। सबसे पहले तो इसको आपने शेड में रखना है। आपने कभी भी कोई भी कटिंग आप प्लांट की लगाते हैं तो उसको आपने डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, क्योंकि धूप में रखने से क्या होता है, जब हम प्लांट की किसी भी ब्रांच को कट करते हैं तो उस ब्रांच को एडजस्ट होने के लिए टाइम लगता है। और इसके अलावा अगर आप उसको डायरेक्ट सनलाइट में रख दोगे तो उससे वो प्लांट एडजस्ट नहीं कर पाता। स्पेशली जब हम ब्रांचेस की बात करते हैं तो वो डायरेक्ट शॉक में आ जाता है, जिसकी वजह से आपका प्लांट या फिर आपके प्लांट की कोई भी कटिंग सूख जाती है। तो ये सबसे पहली बात है। अगर बारिश का मौसम चल रहा है तो बारिश के पानी में इसको ज़रूर रखें, क्योंकि बारिश का पानी बहुत ही प्लांट के लिए बेनिफिशियल होता है। तो ये आज की अपडेट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप पहली बार मनी प्लांट की कटिंग लगा रहे हैं तो उसके लिए आपने डिस्पोजेबल ग्लास को यूज़ करना है। आप चाहे तो कोई और भी ले सकते हैं, आप किसी कांच के जार को ले सकते हैं, पर मैंने ये डिस्पोजेबल ग्लास लिया है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और इस डिस्पोजेबल ग्लास में कटिंग्स होने के बाद भी इसकी रूट्स कितनी फाइनली डेवलप हुई हैं, आप इसको देख ही सकते हैं कि मैं आपको क्लोज विजन दिखा रही हूँ। इसमें कुछ एक तो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं रूट की, और कुछ एक रूट्स ब्राउन कलर्ड हो चुकी हैं, काफ़ी प्रॉपर बन चुकी हैं, जो दिखाती हैं कि अब ये जो कटिंग्स हैं आपकी पॉट में शिफ्ट करने के लिए रेडी हैं और ये कटिंग बहुत जल्दी प्लांट बन जाएगी। तो ये सभी बातें मनी प्लांट की कटिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अब मैं आपको इसको पानी से बाहर कटिंग को निकाल कर दिखा रही हूँ। आप ये देख ही सकते हैं कि ये जो पानी है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। मैं इसका पानी चेंज करती रहती थी और ये सारी रूट्स हैं जो बनी हुई हैं। इसमें दो तरह की रूट्स होती हैं, जैसे कि ये जो हैं ये काफ़ी धागे जैसी स्मॉल रूट्स हैं जो स्टार्टिंग में बननी शुरू होती हैं, और ये आपकी कटिंग्स की ये प्रॉपर रूट्स हैं जो आप देख सकते हैं कि अब ये बन चुकी है। अब ये मैंने इसको एक स्ट्रिंग के साथ बांधा था। ये स्ट्रिंग के साथ बांधने से सभी कटिंग प्रॉपर एडजस्ट हो चुकी थी और सभी कटिंग्स का कलर एज इट इज़ ही है जैसे कि मैंने जिस समय इन कटिंग्स को लगाया था। तो ये सभी रूट्स स्ट्रॉन्ग हैं और काफ़ी प्रॉपर हैं। और ये आप बॉटम पे देखिए कि बॉटम से भी यहाँ हरे पत्ते निकल रहे हैं। ये देखिए, ये बॉटम से भी ग्रीन कलर के लीव्स आपको दिखाई दे रहे होंगे किस तरह से निकलने शुरू हो चुके हैं, जो कि बिल्कुल बता रहे हैं कि आपकी मनी प्लांट की कटिंग बिल्कुल रेडी है। ये छोटे छोटे पत्ते मनी प्लांट की प्रॉपर डेवलपमेंट को दिखाता है। तो ये सभी रूट्स हैं जो अब इस कटिंग्स की लगभग 10-12 दिनों के बाद में बनी हैं। इतने छोटे से ग्लास में होने के बावजूद भी ये कटिंग्स काफ़ी अच्छी ग्रो कर गई हैं। अब ये पौधा बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आई होप आपको आज का अपडेट अच्छा लगे। थैंक यू व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग इन इजी वे। आज की ये वीडियो मैं आपको मनी प्लांट की कटिंग्स जब डेवलप हो जाती हैं तो उसके बाद में आप
किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि मनी प्लांट की कटिंग इजीली सक्सेसफुल एज प्लांट भी हो जाए। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको कैसे पता लगेगा कि कटिंग्स हैं मैच्योर हो चुकी हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट टिप भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये सभी जो रूट्स हैं ये आपको वीडियो में दिखाई दे ही रहा है कि किस तरह से ये जो रूट्स मनी प्लांट की कटिंग्स के नीचे डेवलप हो चुकी हैं। ऑलमोस्ट ये क्लस्टर बन चुका है क्योंकि मैंने इसको एक स्ट्रिंग के साथ पहले ही बांध दिया था। मैंने इसको डिस्पोजेबल ग्लास में लगाना था और इसमें सभी कटिंग्स बहुत अच्छे से सेटल हो चुकी हैं। अब ये बात आती है कि आपको कैसे पता लगे कि कटिंग्स प्रॉपर डेवलप हो चुकी हैं। वीडियो में आपको दो तरह की रूट्स दिखाई दे रही हैं, जैसे कि कुछ एक तो बहुत ही थिन प्रोजेक्शन है, जैसे कि धागे की तरह वाइट कलर की है, ये वाइट कलर की है, और कई तो इससे भी बहुत छोटी छोटी रूट्स हैं। मैं आपको क्लोज विजन दिखा रही हूँ। तो जब ये इतनी छोटी रूट्स होती हैं किसी भी कटिंग की, तो उस समय कटिंग एक डेवलपिंग मोड में होती है। तो आप उस टाइम कभी भी इन कटिंग्स को प्लांट के बीच में पॉट के बीच में शिफ्ट ना करें। जब प्रॉपरली कटिंग्स ये ब्राउन कलर की बॉटम पे डेवलप हो जाएं, तब आप इनको सभी को पॉट में शिफ्ट करें, तब ये कटिंग्स प्लांट बनने के लिए रेडी हो जाती हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ध्यान में रखना होता है कि कटिंग्स हमारे प्रॉपर डेवलप हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो ये रूट्स का स्टार्टिंग फेज़ है जो वाइट कलर की हैं, थिन प्रोजेक्शंस हैं, मैं आपको बॉटम पे दिखा रही हूँ। और जब ये डेवलप हो जाती हैं तो ये कुछ इस तरह की हो जाती हैं और इनका रंग भी ब्राउन हो जाता है और इनकी थिकनेस भी बढ़ जाती है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब ये मेरी कटिंग स्पॉट में शिफ्ट करने के लिए रेडी है। यही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि जब कटिंग्स की ये फेस आ जाए, इसमें सभी रूट्स लगभग कुछ इस तरह से क्लस्टर्ड बन जाएं, तो आपने उस समय इन सभी कटिंग्स को पॉट में शिफ्ट कर देना है, क्योंकि डिस्पोजेबल ग्लास का सरकमफेरेंस इतना नहीं है कि ये कटिंग्स दोबारा से उसके अंदर सेटल करें। उस समय आप इसको या डिस्पोजेबल ग्लास या किसी और चीज़ में आपने इन कटिंग्स को लगाया हुआ है तो इनको निकाल लें और पॉट के बीच में शिफ्ट कर दें, क्योंकि तब उस टाइम में ये रूट्स रेडी हो जाती हैं कि अच्छे से सॉइल में ग्रिप हो जाए। ये करंट अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। थैंक यू। अब इसके बाद में ये कटिंग्स जितनी भी हैं, इसमें से मैं एक कटिंग आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से पॉट में लगाया जाता है। जैसे कि ये आपको पॉट में दिखा रही हूँ, ये ऑलरेडी इसमें मिट्टी है। ये पॉट मैंने सिर्फ कटिंग लगाने के लिए ही रखा हुआ है। सबसे पहले तो आपने पॉट की मिट्टी को लूज़न कर लेना है। जब भी आप कोई कटिंग लगाते हैं तो उसमें पॉट की मिट्टी को लूज़न करना बहुत ज़रूरी है। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इससे जो सॉइल की ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा कटिंग को भी ग्रिप होने में काफ़ी आसानी मिलती है। तो आपने ये सारी चीज़ें करनी एक प्राइमरी कॉन्सेप्ट है। तो इसके बाद में मिट्टी जब लूज़न कर लें तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपने किसी भी पेंसिल या किसी भी स्टिक की सहायता से 2 इंचेस डीप एक होल कर लेना है। मैं आपको होल करके दिखा रही हूँ। और ये 2 इंचेस डीप होल करने के बाद में अब ये आप कटिंग ले सकते हैं। ये कटिंग्स आपको मैंने पहले ही दिखा दी हैं कि किस तरह से इन कटिंग्स की है जो अब फाइन डेवलपमेंट हो चुकी है। तो आप कोई सी भी कटिंग उठा सकते हैं और उस कटिंग को आपने उसके बाद में फिक्स करना है। जैसे कि मैं ये कटिंग ले रही हूँ जो सिंगल लीफ है, इसकी रूट्स काफ़ी अच्छी डेवलप हुई हैं। तो ये कटिंग्स को आपने नेक्स्ट क्या करना है, इसकी जितनी भी रूट्स हैं इन रूट्स को बड़े इजीली आपने मिट्टी के अंदर डालना है। और मिट्टी के अंदर डालने के बाद में इसको आपने ये जितनी भी कटिंग्स हैं इसकी जो रूट्स हैं, इस रूट्स को अंदर बड़े ही टेंडर तरीके से डालना है और उस पर मिट्टी कर देनी है। तो ये एक बहुत ही इजी तरीका है।